नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। भूपेश सरकार जब से सत्ता में आई है तब से शराबबंदी के मुद्दे पर वो विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने जवाबी हमला करते हुए पिछली बीजेपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में केवल शराब बेची है। उनकी मेहनत के लिए उनका नाम पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया जाना चाहिए। मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेसी मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब सवाल है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी जुबानी जंग छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर ले जाएगी या फिर सियासी घमासान में उलझकर कहीं खो जाएगी। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को पूरा शराब में डुबोने में अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय कोचिया प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई थी। अवैध शराब भी सरकार के संरक्षण में बिक रही है। छत्तीसगढ़ की शराब और शराबबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर जुबानी जंग तेज है। राज्य में शराब बिक्री के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। बार पलटवार की लड़ाई इस बार केंद्र सरकार की अनुशंसा पर शुरू हुई है, जिसमें सभी राज्यों से पद्म पुरस्कारों के लिए नाम की अनुशंसा मांगी गई है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को इसके लिए नामित किया जाना चाहिए। चौबे ने तंज कसा कि रमन सिंह के भागीरथ प्रयास के दम पर ही बीजेपी सरकार ने आबकारी राजस्व को 300 करोड़ से 5000 करोड़ तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में जो उनकी मेहनत से शराब की नदियां बहाई गई, वो पूरे 15 साल में बाकी कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरा शराब के मय करने में, शराब में डुबोने में अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार का योगदान है। इसलिए मैंने कहा था पद्म पुरस्कारों के लिए उनका नाम अनुशंसा किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शराब कारोबार के लिए रमन सिंह और उनके पिछले 15 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी जवाबी पलटवार करने में देर नहीं की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारे समय में तो कोचिया प्रथा बंद हो गई थी, अब सरकार के संरक्षण में घर घर शराब बिक रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। सेवा के काम की बजाय वो पैसा कमाने के काम में लगे हैं, और इसलिए वो बहकी बहकी बात जब बोलते हैं ना कि उनको अब मद आ गया, वो बढ़ा गए हैं, इसलिए वो बहकी बहकी बात कर रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस ने 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेगी, लेकिन 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। शराबबंदी को लेकर बनी कमेटी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाई है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी संभव नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र आता है, वहाँ जो हमारे नियम है, रीति है, तो वहाँ ये संभव नहीं है। कुल मिलाकर अब जब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, तब कांग्रेस सरकार को शराबबंदी के मुद्दे पर जल्द जनता का भरोसा जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी बार बार इस दुखती रग पर हमला करती रहेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी बोतल में बंद एक जिन्न है, जिसको निकालने की शायद आवश्यकता सत्ताधारी दल को तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन रविंद्र चौबे जैसे विद्वान और गंभीर व्यक्तित्व वाले मंत्री यदि इस तरह का तंज उस संदर्भ में देंगे जहां नागरिक अलंकरणों के लिए सरकार अनुशंसा मांग रही है, केंद्र सरकार, तो बड़ी गंभीर स्थिति बन जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहज स्थिति बन जाती है कि उसको शराबबंदी, गंगा जल, घर पहुंच सेवा और तमाम तरह की चीज़ों को उभारने का मौका मिल जाता है। खैर, सत्ताधारी दल के नेता हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, तो उनको इस बात का इल्म जरूर होगा कि वो क्या बोल रहे हैं और किस कारण से उन्होंने ऐसा बोला है। सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के सांसद अरुण साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में।
और कांग्रेस से शिशुपाल शौरी जी हैं, कांकेर से विधायक हैं, धन्यवाद। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। शौरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अरुण साहू जी, ये जो रविंद्र चौबे जी का बयान है, इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ा नाम था, इतना बड़ा काम मध्य प्रदेश में भी था उनका, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड, एक चुनाव को छोड़ दें तो, और पारिवारिक रूप से भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसी बात उन्होंने किस संदर्भ में और क्यों कही, और इसका नागरिक अलंकरण के लिए जो नाम जाते हैं उससे क्या संबंध है, इसके माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वास्तव में शिरीष जी, किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए देश के द्वारा जो प्रदान किए जाने वाला सम्मान है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, आज जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, देश के कोने कोने में छुपे हुए जो लोग हैं, जो देश में असाधारण और विशिष्ट सेवा का काम कर रहे हैं, चाय बागान में काम करने वाले को भी मोदी जी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया, और एक तरह से ये देश के द्वारा दिए जाने वाला ये बड़ा सम्मान है। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पुरस्कार को देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है, देश की आम जनता से भी नाम उन्होंने आमंत्रित किया है, सरकार से भी नाम आमंत्रित किया है, ताकि वास्तविक रूप से ये देश का सम्मान बने। देश के किन लोगों को सम्मान देना, ये देश की जनता तय करे। और ऐसे समय में मोदी जी ने इस पुरस्कारों का, इस अलंकरण का लोकतांत्रिकरण करके एक बड़ा दिल, बड़ा मन दिखाया है। और हम जानते हैं कि पिछले वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार से ये अलंकरण दिए जाते थे। अरुण साहू जी, और आज ये कांग्रेस के हमारे जी आप अलंकरण पर ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं, मेरे जो टॉपिक है चर्चा का उस पर आ जाएं तो बेहतर होगा। जी वास्तव में मैं यही कहना चाह रहा हूं शिरीष जी कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पे, जैसे आपने कहा कि बहुत गंभीर मंत्री हैं, विद्वान हैं, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वास्तव में आज शराबबंदी का वादा करके, गंगा जल का कसम खाकर, और राज्य में सत्ता में आई हुई कांग्रेस की ये आदत बन गई है, ऑफेंस इज बेस्ड डिफेंस। आज ये अपने को बचाने की स्थिति में नहीं है, जनता से मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज जिस प्रकार से शराबबंदी का वादा किया और घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो केवल और केवल ऑफेंस इज बेस्ड डिफेंस। आज जनता के सामने जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की बेतुकी बातें हो रही है, निरर्थक बातें हो रही है, ये शोभा नहीं देता है ऐसे वरिष्ठ मंत्री को। आज तो आप 2.5 साल का सरकार हो चुकी है आपकी, 2.5 साल में जिस प्रकार से शराब की नदियां आपने बहाई है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने तो छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन स्तर बदला है, और ऐसे ऐसे काम किए जिसकी कल्पना, जिसकी सोच भी आप नहीं रख सकते। और आज आप इस प्रकार सी बातें करके जनता को बहलाने का, फुसलाने का, जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम करना ठीक नहीं है। चलिए, हमारे साथ शिशुपाल शौरी जी भी हैं। शौरी जी, आपकी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? अभी इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या शराबबंदी को लेकर कोई राजनीति चल रही थी? अभी यदि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही तो वो विपक्ष में है, उसका काम है सवाल खड़े करना और आपके घोषणा पत्र को लेकर सवाल खड़े करना। क्या आवश्यकता थी इस तरह के मुद्दे को लाकर, वो भी अलंकरण के साथ जोड़कर उसको एक तंज के रूप में सामने लाना? सुरेश जी, ये जो मुद्दा है शराबबंदी का, ये एक गंभीर मुद्दा है और सबको कि हमारा छत्तीसगढ़ एक ये जो सामाजिक बुराई है इससे कितना जूझ रहा है।
और इसमें जूझने का कारण क्या है? अगर आप इसके पृष्ठभूमि में जाए तो 15 साल तक जिनकी आबकारी नीति रही है उससे केवल ये जो आर्थिक लाभ कमाने की जो सरकार का दृष्टिकोण रहा है इसकी वजह से बढ़ा है। ये जो बात कर रहे हैं कि ये सरकार अपने वादों पे नहीं आ रही, हमारे वादे हम अडिग हैं, हम चलेंगे उसमें। अभी मैं सुन रहा था कि घर घर परोस रहे हैं और ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू कमाने का जो साधन किसने बनाया, 300 करोड़ के रेवेन्यू को 5000 करोड़ अगर ले गया है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनको जनता की चिंता नहीं है, हमारी सरकार को जनता की चिंता है। इसीलिए जब से 18-19 में हम लोगों ने, हमारी भूपेश बघेल की सरकार ने जो जनता से सरोकार रखता है, 50 विदेशी बंदर दुकानों को बंद किया। अभी 2021 में जो 49 रेस्टोरेंट बार है उसको बंद किया। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं। दूसरा जो बात है, हमारी जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के 65% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र में आता है और यहाँ पे शराबबंदी लागू हो या ना हो इसका निर्णय सरकार नहीं, वहाँ की ग्राम सभाएं करती है और ये अभी भी जारी है। अगर ये ग्राम सभाएं चाहती है तो उसके पंचायत में आज बंद हो जाए, हमारा इसमें सरकार का कहीं रोक नहीं है। और हमारी जो दुकानें बंद हो रही हैं ये गैर अधिसूचित क्षेत्रों में है और हमारा कभी भी ये आशय नहीं रहा है कि हम इससे आय अर्जित करें, क्योंकि शराब से जो हानि हो रही है, जो नुकसान समाज को हो रहा है, जो भोग रहे हैं परिवार, टूट रहा है परिवार, ये हमारी चिंता का विषय है। और ये अगर इतने अगर संवेदनशील होते जो केवल राजनीति की बात करते हैं, अभी विधानसभा उप समिति का गठन हुआ था जिसमें 2 सदस्य उनको भी देने थे, बीजेपी को, एक सदस्य हमारे बहुजन समाज पार्टी को देने थे, 7 सदस्य कांग्रेस, और उसमें सब समिति के लोगों को मिलकर ये निर्णय करना था कि इसको बाकी राज्यों से बात करके, समाज के लोगों से बात शिशुपाल जी, जी आपकी बात तथ्यात्मक रूप से एकदम सही जा रही है और आपने जब विधानसभा कमेटी की बात की और इसके अलावा ग्राम सभा की बात की कि ये शराबबंदी होगी तो ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है, उसकी अनुशंसा या उसके प्रस्ताव पारित करने के बाद ही आप शराबबंदी कर पाएंगे। ये विषय नहीं है, चर्चा का विषय ये है कि रविंद्र चौबे जी को इस समय इस मुद्दे को छेड़ने और उससे पुरस्कारों से रमन सिंह जी को कनेक्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? बाकी सब चीजें तो हमको मालूम है। श्री जी, ये मैं शराब की जो विदेशिका है, जो उसकी जो उत्पन्न स्थिति है, आज सबसे ज्यादा जो सामाजिक बुराई के रूप में आ रहा है। गांव में जो हालात हो रहे हैं, तो एक इसकी गंभीरता को बताने के लिए, और जो बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि शराबबंदी का क्या हुआ, हम शराबबंदी को बढ़ रहे हैं, हमारी दिख रहा है हमारी कोशिश और जनता का समर्थन मिल रहा है और सबको मालूम है कि बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, इसका एक जन जागरण की जरूरत होती है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो ये एक सम्मिलित वो है, अपोज होना चाहिए, अपट्स होना चाहिए। और दूसरी जो आपने कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दा भी है, दूसरा एक पद्म जो अवार्ड है, इससे जोड़ने की क्या जरूरत है? तो ये दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र में काम हुए हैं, छत्तीसगढ़ में अगर है बात करें तो इस मध्य निषेध की दिशा में भी बहुत सारे जो संगठन काम कर रहे हैं, उस दिशा में भी सोच होनी चाहिए। और उन्होंने इंगित किया कि ये जो दुष्परिणाम हम देख रहे हैं और ये जो हमारी जनता भोग रही है, ये किन कारणों से हो रही है। तो उन्होंने एक चेतावनी दिया है कि भाई आप केवल भाषण मत करिए शराबबंदी पे, ये इनका जो बीजेपी के आचरण और उनके जो दिशा जो शराबबंदी को लेके है, इस पे ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहा है। अभी आप देख रहे हैं जैसे चुनाव आ रहा है, शौरी जी, कोई मुद्दे मिल रहे हैं। शौरी जी, आपने शराबबंदी को लेकर सरकार
क्या क्या कर रही है उसको बहुत विस्तार से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। बल्कि मैं कहूँगा कि सरकार में जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है उन्होंने भी इतने अच्छे से इस विषय पर नहीं बताया कि कब कितनी दुकानें बंद हुई, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, ग्राम सभाओं के महत्व पे बताया कि वो उनके माध्यम से कैसे होगा। लेकिन रविंद्र चौबे जी ने जो कहा कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने शराब की नदियां बहाई, तो आपकी सरकार है 2.5 साल से, आपने बांध क्यों नहीं बना दिया, क्यों नहीं रोक लिया? शिरीष जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये सामाजिक रूप से कोई चीज आती है, समाज में जब आता है, तो ये विपक्ष की भी उतनी जवाबदारी है, सत्ता पक्ष की भी उतनी जवाबदारी है, और एनजीओ जो काम कर रहे हैं उसकी भी है जन जागरण करके हम कैसे इसको लाए। तो हम अपनी जवाबदारी से नहीं बच रहे हैं जैसा बीजेपी वाले बच रहे हैं। उन्होंने अगर इसमें गंभीर होते तो मैंने पहले ही कहा, विधानसभा उप समिति में उनके 2 लोग आते और अच्छे प्रस्ताव देते, बात होती है, खुलकर बात होती। प्रजातंत्र की यही खासियत है कि हम सब लोग मिलकर जो समाज की समस्या है इसका मिलजुल कर निराकरण करेंगे। इसीलिए हमारी सरकार, जो संवेदनशील सरकार ने कहा कि ऐसा मुद्दा है कि किसी एक पक्ष से हम नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। और बाकायदा जो समिति में मैं भी एक मेंबर हूँ, और ये हमारे बहुजन समाज पार्टी वाले उन्होंने अपनी बात रखी। तो हमारा निवेदन है कि वो पाए जो बात ये मीडिया में कह रहे हैं, जो बात और पूरे तौर पे आरोप लगा है, वह हमारे साथ समिति में बैठ के चर्चा करें, उसका हल। शौर्य जी, आपने कहा कि ग्राम सभाओं की सहमति की जरूरत होती है, तो जब आपने घोषणा पत्र बनाया था तब आपको नहीं लगा था कि इस बात को शामिल किया जाए? आपने पूर्ण शराबबंदी की बात की थी, तब आपको कहना था कि अधिसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें जो ग्राम सभाएं हैं उनके अनुमोदन के बाद, उनकी अनुशंसा के बाद, उनमें प्रस्ताव पारित होने के बाद ही हम इसको कर पाएंगे। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, जिस चीज का भारतीय जनता पार्टी आज फायदा उठा रही है। स्टैंड क्लियर है, ये पेशा कानून में ही है, ये उनके समय में भी ये था, ये प्रावधान कोई हम नया नहीं ला रहे हैं। तो ये जो प्रावधान है पेशा कानून में है, जो 1996 में से बना हुआ है, और ग्राम सभा का हम सम्मान करते हैं। उसी आधार पे आज जो इतने लाखों भूमि के पट्टे बटे, वन भूमि के, एक ग्राम सभा के अनुमोदन से बटे। इन्होंने तो बल्कि उसमें भी बड़ा होता ही बरत के वो वाइंड अप करने का प्रयास कर रहे थे, और केवल 3.5 लाख। चलिए, शिशुपाल शौरी जी बता रहे थे कि रविंद्र चौबे जी ने किस संदर्भ में इस तरह का बयान दिया है। और दूसरी बात, उनका कहना था कि ग्राम सभा की बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, लेकिन उन्होंने जो अधिसूचित क्षेत्र हैं जहां पर पेशा कानून लागू है उनको कमजोर करने का प्रयास किया है। अरुण साहू जी, आप शिशुपाल शौरी जी का ये जो आरोप है आपकी पार्टी पर जी, उस पर आपका क्या कहना है? वास्तव में शिरीष जी, कांग्रेस की नीयत नहीं है। कांग्रेस 900 दिन में 9 कदम भी शराबबंदी के लिए नहीं बढ़ाए हैं। आज अनुसूचित क्षेत्र का आड़ लेकर ये अपना बचाव नहीं कर सकते, और यही फ्रस्ट्रेशन है। आज जिस प्रकार से गली गली में शराब बिक रहा है, जिस प्रकार से कोचियों के माध्यम से बिक्री हो रही है, घर पहुंच सेवा हो रही है, और जिस प्रकार से महासमुंद की घटना हमने देखी, और इसके कारण से आज प्रदेश की जनता में, विशेषकर महिलाओं में सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण, उस आक्रोश का सामना छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं कर पा रही है, और इसीलिए आज इस प्रकार से बयान वरिष्ठ मंत्री का आया है। और ये आज जिस प्रकार से महासमुंद की घटना हुई, पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोरा है, और इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, इसके कारण से आज सरकार शराब के मुद्दे पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। शराब को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता में सरकार के खिलाफ अत्यंत आक्रोश है, और उसी के कारण से, उसी के बचाव में यह बयान माननीय मंत्री जी का आया है। चलिए, हमारे साथ शिशुपाल शौरी जी भी हैं। शौरी जी, आपका कहना है कि अरुण साहू जी का कहना है कि आपकी जो सरकार है वो इसको लागू नहीं कर पा रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, जिसके चलते आपके मंत्री जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिरीष जी, मैं पूरी जवाबदारी से बात करना चाहता हूँ कि क्या साहू जी जो बहुत ही जवाबदार सांसद हैं,
ये शराब को सामाजिक बुराई मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो ये जो बात कह रहे हैं क्या केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? क्या राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत नहीं है, आबकारी नीति? सॉरी जी, ये सॉरी जी, एक दूसरे की बात। आपकी बात को बीच में टोकते हुए एक बात कहना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक से हमारी चर्चा हो रही थी, तो जब आपकी पार्टी ने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया था तो उनका कहना था यदि हमारी पार्टी सरकार में आ भी जाए तो हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे। ये सच है और इस सच को भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को और इस प्रदेश के तमाम दल को मानना पड़ेगा। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि ये जवाबदारी है, ये समाज के प्रति उत्तरदायी बनता है, तो सभी को राजनीतिक ये जो दाव पेच से ऊपर उठ के खुले मन से बात करने की जरूरत है। अगर ये शराब की जो बात है, शराबबंदी की बात है, ये अगर शराब अगर छत्तीसगढ़ के लिए नुकसानदायक है तो क्या मध्य प्रदेश के लिए अमृत का काम करता है? और वहां जिस हिसाब से आज हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के शराब पकड़ाते जा रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से देखिए, आप लोगों ने कई बार इस बात को उठाया है, आखिर ये कहां से आ रहा है? अगर हम इस सब दिशा में बात नहीं करेंगे और जब तक हम एक राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बात नहीं होगी, नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी जो कमिटमेंट है, हम तो करना चाहते हैं और करेंगे। हमारे पास अभी 2.5 साल का समय है। हमने कहा कि हम धीरे धीरे करके कर रहे हैं। और ये जो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, अब कमाने की बात कर रहे हैं, कितना है हमारे राज्य का जो बजट है 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, ये 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ में अब इसको धीरे कम ना तो भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया, लेकिन शिशुपाल शौर्य जी ने एक नई बात कह दी, इस पर राष्ट्रीय नीति बनाने की बात की है। उन्होंने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का भी हवाला दिया है कि वहाँ के लोगों के लिए शराब अमृत है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वादा था वो कांग्रेस का था और कांग्रेस को उस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और हवा देने में मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री को इस तरह से इस जिन्न को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं थी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।